दूसरी और अहम बात आपको बताऊं, बहन की मीरास माफ करने से क्या माफ हो जाती है, यह सवाल है। देखो, बहन के मीरास माफ करने से मीरास माफ नहीं होती है। इस तरह के मीरास माफ करने से मीरास माफ नहीं होती है। अगर आपको ज्यादा लगता है कि मेरी बहन माफ कर देगी, तो इसका तरीका यह है कि आप उसकी मीरास उनके हवाले कर दें। आप उसकी मीरास उसको दे दें। वो कहती रहे, बहन ये कहे कि मैंने माफ कर दी है, फिर भी आप उनको दे दें। उम्मन बहनें माफ इसलिए करती है, उनको पता होता है कि अगर आज मैं बहन भाई को माफ नहीं करूंगा तो ये कल मुझसे नाराज हो जाएंगे। मेरे एक ही भाई हैं या दो भाई हैं, अगर ये मुझसे नाराज हो जाएंगे तो फिर कल मुझे पूछने वाला कौन होगा, मेरे गम में शरीक होने वाला कौन होगा। इसलिए वो कहती है कि चलो मैंने मीरास माफ कर दी है। याद रखो, ये जबरन माफी है, मजबूरन माफ करना है। शरीयत इसकी कहां से इजाजत दे सकती है। आप पहले उनको उनका हक दे दें, फिर 1 साल बाद उनसे कहे कि बहन अगर आपने वाकईतन मीरास माफ कर दी है तो मुझे वापस कर दो। देखो फिर बहन वापस करती है या नहीं करती है। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर और अकलमंद लोग जो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो ये कि मैंने शादी में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, अब मैं मीरास कहां से दूं। तो याद रखो, शरीयत ने लड़की की शादी में 1 रुपया भी खर्च नहीं रखा है। अगर आप मुझसे यह सवाल करें कि जमाना कुछ ऐसा है, हालात कुछ ऐसा है, इसके बगैर शादी नहीं हो सकती है, तो मैं क्या करूं, तो इस 2 जवाब को आप और उम्मत मुस्लिमा से दरखास्त है, गुजारिश है कि इन जवाबों को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, अपनी दिल के तख्ती पर लिख लीजिए और तन्हाई में बैठकर सोचिए कि कहां तक सही है और कहां तक मैं गलत कर रहा हूं कि बेटियों को, बहनों को वरासत से महरूम करके शादी के अंदर फजूल कर खर्च कर रहे हैं। ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है। जब आप बेटों की शादी करें तो लड़की वालों से कह दें कि मुझे 1 रुपए की जरूरत नहीं है और ना जहेज के एक सामान की मुझे जरूरत है। मैं चूंकि मेरा मौजूद जहेज पे बयान करना नहीं है, इसलिए मैं मुख्तसर बता रहा हूं, आने वाले जुमा पे जहेज पे ही बात होगी। तो आप कहें कि ना मुझे पैसे की जरूरत है और ना मुझे सामान की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो बताओ, लड़कियों की शादी आसानी से हो जाएगी या मुश्किल होगा? अगर हर बेटा वाला ये कहे और अज़म कर ले कि जब भी मैं बेटों की शादी करूंगा, लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लूंगा, न जहेज के नाम पर किसी एक किस्म का मैं सामान नहीं लूंगा, लेकिन आज के बेशरम बनने वाला दामाद और वो बाप, उसके अंदर इतनी गैरत नहीं है। उनको मालूम है कि जिसके यहाँ शादी हो रही है उनके बाप को दिन रात नींद नहीं आती है, इसी टेंशन में वो मुब्तला है कि कैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए। लोगों के सामने हाथ फैलाता है, दर दर के ठोकरे खाता है, कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन ये इतना बेगैरत बेशर्म हो चुका कि ये जहेज को लेने के लिए मना नहीं करते हैं और पैसे मांगने से रुकते नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़कर मांगते हैं। वो ये तो कहते हैं अगर घर बेचकर भी जहेज की सामान देनी पड़े या माल देना पड़े, पैसा देना पड़े तो मुझे दो, मैं माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बनने वाला दामाद इतना बेगैरत है कि शादी के बाद कैसे उस ससुराल को मुंह दिखाने के लिए वो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यह आज़म करे कि जब भी मैं अपने बेटों की शादी करूं, जहेज नाम के 1 रुपया ये एक सामान भी नहीं लूंगा। जो मालदार होते हैं वो लोगों से खींच तो लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उसे भी दीन में तारे नजर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से दे देते हैं। लेकिन जो गरीब है बेचारे वो फंस जाते आगे, वो कहां से देंगे। तो उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है, दरखास्त है कि वो
इन बातों को आगे भी शेयर करे और अज़म करे कि बेटों की शादी में 1 रुपया भी नहीं लूंगा, न सामान लूंगा। ये तो ऐसा ही हो गया जैसे शराब के कई नाम है। लोग शराब के नाम पे शराब पी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं शराब नहीं पी रहा हूं, ये तो मैं कुछ और पी रहा हूं। मुख्तलिफ नाम है शराब के। तो इसी तरीके से आज के हराम खाने वाले जहेज ले रहे हैं। आज चोरी को चोरी कहा जा रहा है, डकासनी को डकासनी कहा जा रहा है, लेकिन जहेज के माल को अपने लिए हलाल समझ रहा है। याद रखो, ये माल चोरी से डकासनी से कोई बदतर माल है, लेकिन आप समझते नहीं है कि ये हराम माल है। ये एक जवाब है। दूसरी जवाब आप सुने, याद रखिए, शरीयत ने जिन जिन चीजों की आपको जिम्मेदारी दे दी है, आपको वो जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। आप मिसाल से समझिए, शरीयत ने नमाज फर्ज की है, अगर माल है तो ज़कात फर्ज है। अगर इससे ज्यादा माल है जिससे आप हज कर सकते हैं तो आप पर हज भी फर्ज है। अगर ताकत है तो रमजान के रोजे भी फर्ज है। इसी तरीके से कुर्बानी भी फर्ज है। ये तमाम के तमाम अलग अलग फराइज हैं। आप में से कोई कह सकता है, कोई बता सकता है मुझे कि मैंने नमाज पढ़ ली है इसलिए बाकी फराइज भी अदा हो गए हैं, मैंने हज कर लिया है इसलिए बाकी फराइज भी अदा हो गए हैं। आप में से कोई कह सकता है? नहीं कह सकते हैं। फिर बताओ, बेटियों की शादी में, बहनों के शादियों में जब बहन के मसला आता है वरासत का, फिर ये बात क्यों कहते हैं कि मैंने शादी में इतने पैसे खर्च कर दिए हैं तो फिर मैं विरासत कहां से अदा करूंगा? याद रखो, शादी करा देना ये अलग जिम्मेदारी है और वरासत ये अलग जिम्मेदारी है। कुरान करीम के अंदर जितने वाज़ेह और खोल कर विरास के मसले को, हिजाब के मसले को, तलाक के मसले को बयान किया, शायद के पूरे कुरान के अंदर किसी मसले को इतने वाज़ेह अंदाज में बयान नहीं किया। नमाज जैसी फरीज़ा को भी कुरान ने वाज़ेह अंदाज में बयान नहीं किया। कुरान बार बार कहता है अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। पूरी कुरान को खंगाल कर देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगी 5 वक्तों की नमाजों में से किसी एक नमाज की तफसीर बयान की गई हो कि फजर की 2 रकात फर्ज है, 2 रकात सुन्नत है, कहीं आपको पूरी कुरान में नहीं मिलेगी। तो गोया के आपने अगर शादी करा दी तो ये समझ लो कि एक जिम्मेदारी अदा हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसमें अक्सर लोग कोताही करते हैं और ये कहकर टाल देते हैं कि मैंने शादी में इतने पैसे खर्च कर दिए तो मैं वरासत कहां से दूं। याद रखो, आपके इस कहने से मिरास अदा नहीं होगी। आपसे मेरा सवाल है, क्या कुरान के अंदर जितनी भी मिरास की आयतें हैं, क्या ये सब के सब फुजूल हैं? क्या ये सब के सब आयतें जायद हैं? या अल्लाह को मालूम नहीं था, अल्लाह के इल्म में ये बात नहीं थी कि शादी करा देने से हक के मिरास अदा हो जाएगी? मैं इन मिरास के आयतों को कुरान के अंदर क्यों जिक्र कर रहा हूँ? क्या अल्लाह को मालूम नहीं था? आज के मुसलमान इतने अक्लमंद और होशियार हो गए कि वो शादी के अंदर फजूल खर्ची करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो शादी में इतने पैसे खर्च कर दिए, अब मिरास कहां से अदा करूं? याद रखो, ये शैतान की तरफ से बहुत बड़ा धोखा है कि एक फरीजा को आप छोड़ रहे हैं। उस भाई को, उस बाप को शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं है उसके अंदर कि बेटी से, बहन से जाकर कहते हैं क्या तुम मिरास में हिस्सा लेगी, हिस्सा लेना चाहती है? जैसे वो खुद बाप, वो भाई खुद बेगैरत बन चुका है। वो सोचता है कि मेरी बहन भी, मेरी बेटी भी इसी तरह बेगैरत है, वो कहेगी हाँ मुझे हिस्सा चाहिए। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर इतनी हया रखी है कि कभी आपको खोल कर नहीं कहेगी कि मुझे मिरास में से हिस्सा चाहिए। जब उनका अपना निजी मसला था शादी का, उस वक्त भी उसने खोल कर नहीं कही कि मुझे शादी करा दो, उस वक्त भी नहीं कही उसने, तो फिर मिरास के मसले पे कैसे वो खोल कर कहेगी? आज तो माफी मांगना भी फैशन हो चुका है। बहन को
बेटियों को हिस्सा दिया नहीं, वो जाकर बहन से या बेटी से कहते हैं बेटी मिरास माफ कर दो। बेटी कहती है मैंने माफ कर दी है। कौन सा हिस्सा बेटी ने माफ की है, कौन सा हिस्सा बहन ने माफ की है, उसको खुद मालूम नहीं कि मुझे कहाँ हिस्सा मिला है, मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, उनको मालूम नहीं। आपने मिरास माफ करवा दिया। ये माफी नहीं, ये जुल्म है जो कि शैतान की तरफ से बहुत बड़ा धोखा है। आज इसी तरीके से जनाजे के अंदर भी माफी का फैसला बन चुका। यहाँ तो खैर नहीं है, लेकिन दूसरे जगह पे जाओ, चिल्ला कर कहेगा, आवाज लगा कर कहेगा कि अगर मेरे बाप का कोई हक बनता है तो मेरे से ले लेना, या ये कि माफ कर दो। अरे सबसे पहले ये कहो कि तेरे बाप ने अपनी बेटी और बहन का वरासत से हिस्सा दिया कि नहीं दिया। पहले इस हक को अदा करो, फिर बाद में किसी के लिए सवाल करना कि मेरे बाप का हक बनता है या मेरे बाप से कुछ पाते हो तो मुझसे ले लेना। पहले बहन बेटियों का हिस्सा और वरासत पहले अदा करो, पहले नंबर पर। तो आज तो माफी भी फैशन का हो चुका। तो ये माफी नहीं, ये जुल्म है लड़कियों और बेटियों और बहनों के साथ। तो इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें। आपके टालने से वरासत माफ नहीं होगी, बहन के माफ करने से भी माफ नहीं होगी, जब तक कि उसका हक उसके हवाले ना कर दे। फिर कम से कम 1 साल के बाद उनसे कहो कि अगर माफ कर दिए तो मुझे वापस दे दो। देखो बहन वापस दे देती है क्या?